अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ रबाब असद। सबसे पहले बात करेंगे PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर का भक्कर की दाजुल चेक पोस्ट पर हंगामा। अली अमीन गंडापुर चेकिंग के लिए रोकने पर आपे से बाहर हो गए। अली अमीन गंडापुर और उनके साथ मौजूद अफराद ने पुलिस एहलकारों से झगड़े के दौरान फायरिंग कर दी। अंधाधुंध फायरिंग से पुलिस एहलकार बाल बाल बच गए। हंगामा राय के बाद साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर फरार हो गए। DPO भक्कर मोहम्मद नवेद दाजुल चेक पोस्ट पर पहुंच गए। DPO के मुताबिक अली अमीन को चेकिंग के लिए रोका मगर वो नहीं रुके और उनके गनमैन ने शदीद फायरिंग की। वाक़े का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। और अब आपको बताएं कि मंजूर वसान ने क्या ख्वाब देख लिया। इमरान खान को गिरफ्तार होना ही है। पीपल्स पार्टी के मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने ख्वाब देखकर बता दिया। कहा मार्च में नहीं तो अप्रैल में गिरफ्तारी होगी। आगे जो होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। गिरफ्तार इमरान खान को होना ही होना है। वो मार्च में नहीं तो अप्रैल में होना है। लेकिन आगे क्या होगा वो मैंने पहले ही कह दिया कि सबके साथ जो होने वाला है शायद 75 साल में किसी ने सोचा भी नहीं था। और अब बात हो जाए कुछ महंगाई के हवाले से। नौशेरा में माह सियाम की आमद से कबल महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियां, फ्रूट और गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। टमाटर 100 रुपए, प्याज 150 और लीमू 200 रुपए में फरोख्त होने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद असद। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही बाजारों में महंगाई की लहर आ गई। नौशहरा के सब्जी मंडी में टमाटर पी किलो 100 रुपए, प्याज 150 जबकि लीमू की पी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहरी शदीद जहनी अजियत में मुब्तला हो गए। रमजान जो आ रहा है इनको चाहिए कि मुसलमान की ये ऐसे महीने है कि उसमें अल्लाह ताला सब कुछ बख्श करते हैं, तो इनको भी चाहिए कि ये चीजें जो जरा सस्ता कर ले। फ्रूट की कीमतों को भी रमजान से कबल ही पड़ लग गए हैं। माल्टा पी दर्जन 500 रुपए, सेब 250, अमरूद 300 रुपए किलो और कीनू 400 रुपए पी दर्जन के हिसाब से फरोख्त होने लगा है। गरीब आवाम सारे परेशान है। बकाया जो सरमायादार है वो ऊपर को जा रहे, जो गरीब है वो नीचे को जा रहे हैं। जबकि गोश्त और पोल्ट्री मुर्गी की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई है। शहरी कहते हैं कि अशियाई खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतें सुनकर औसान खता हो जाते हैं। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। जेलम में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। अशिया खुरनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। सब्जियां, फल, दालें, खुश्क मसाला जात और मशरूबात की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मजीद बताएंगे मिर्ज़ा जवेर इकबाल। जी मिर्ज़ा जवेर बताइए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है। जो सी ज़मीन से उगने वाली जो सब्जियां उनकी कीमतें भी इस कदर बढ़ चुकी हैं क्योंकि दिहाड़ीदार जो तबका है वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर है। इस तरह टिली स्टोर पे बात की जाए खुद मसाला जात की, उनकी भी कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं। यहाँ पे टिली स्टोर पे हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी माजी बताइए। जी कोई आटा शाटा नहीं लगता पे सांते असी ते रोज़ फेरे मारने हैं, किसी पासे कोई आटा है ही कोई नहीं। दिहाड़ीदार जो तबका है वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर है और यही मुतालबा कर रहा है हुकूमत वक्त है कि बढ़ती हुई जो सी महंगाई है उसको भी कंट्रोल किया जाए। जी वक्त बदला, मौसम बदला, हुकूमतें बदली, ना बदली तो मजदूरों की किस्मत। आटा महंगा, घी महंगा, मुर्गी महंगी, पर मजदूरों की दिहाड़ी 500 से 600 रुपए के दरमियान ही रही। मौजूदा हालात में मजदूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मजीद जानेंगे सिंगार अली से। जी अली बताइए। अजी वक्त बदला, हुकूमतें बदली, मौसम बदला, ना बदली तो मजदूरों के तकदीर ना बदली। मजदूर 500 से 600 रुपए दिहाड़ी कमाने में पर मजबूर है। ना घर चला सकता है, ना खुद को संभाल सकता है। मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि मजीद इसी हवाले से इनका क्या कहना है। आए रोज़ महंगाई का तूफ़ान आने वाली जो भी हुकूमत होती है वो कहती है कि हम गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, यही जो है सुनने में आता है। लेकिन गरीब आवाम को कोई किसी हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया है। इन्होंने वक्त हुकूमत से मुतालबा किया कि खुदारा महंगाई पर कंट्रोल करके मजदूर आवाम को रिलीफ फराम किया जाए। जी और लियाकतपुर में हुकूमत पंजाब के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। फी शहरी 30 किलो आटा मुफ्त मिलेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद घुम्मन।
लियाकतपुर में फ्री आटे की फराहमी के लिए इंतजामिया ने 35 पॉइंट्स कायम कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक ट्रैकिंग पॉइंट का दौरा किया। उनका कहना था लियाकतपुर में 3 ट्रैकिंग पॉइंट, 4 यूटिलिटी स्टोर और 28 सेल पॉइंट पर आटा दिया जाएगा। ट्रैकिंग पॉइंट पर 24 घंटे आटे की फराहमी जारी रहेगी। बंदा एलिजिबल होगा उसको आटे की फराहमी की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें हमने तहसील लियाकतपुर में 3 ट्रैकिंग पॉइंट लगाए हैं। जिस तरह से अभी हम एक ट्रैकिंग पॉइंट पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक फिक्स कोटा होगा, जितने लोग होंगे उस हिसाब से हम उसको बढ़ाएंगे। स्मार्ट कार्ड पे दे रहे हैं, इस कार्ड पे नहीं दे रहे, बिल्कुल जो है सिंपल कार्ड पे बिल्कुल भी नहीं दे रहे। आप नहा आए 7 बजे के ये बैठे हैं, अहल भी हो गया है, ये शनासी कार्ड पे आटा नहीं दे रहे, कह रहे हैं सिम वाला शनासी कार्ड बनवाओ फिर आटा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। शहरी इंतजामिया से ये शिकवा कर रहे हैं कि स्मार्ट कार्ड के बगैर ट्रैकिंग पॉइंट पर आटा नहीं दिया जा रहा। शहरियों ने ये मसला खत्म करने का मुतालबा किया है। और चिश्तिया में हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटा पॉइंट्स पर नाक़िस इंतजामात सामने आ गए। आटे के हुसूल के लिए अवाम का बेपनाह रश लग गया। भगदड़ मचने से 3 खवातीन बेहोश हो गए। रिपोर्ट करेंगे मलिक काशिफ। चिश्तिया में इब्तिदा में ही हुकूमती मुफ्त आटा पॉइंट्स पर नाक़िस इंतजामात सामने आ गए। आटे के असूल के लिए आवाम का बेपनाह रश, भगदड़ मचने से 3 खवातीन बेहोश हो गईं। रेस्क्यू टीमों ने मुतासरा खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफरा तफरी के दौरान कई खवातीन गिर गईं और पाँव तले रौंदी गईं। जलील हो रही है, आटा मिलता नहीं पिया, जिहदे शनाख्ती कार्ड से सिम वाला कार्ड आ उन्होंने मिलता पिया। बहुत रश लगा होया, भाई परेशान हूँ, 3 दिन की तरह खड़ा हूँ, आटा नहीं दे रहे। मैसेज भी आया, अहल भी हूँ, जब मैसेज दिखाता बोलता चलो चलो आगे जाओ। अपनों को दे रहे हैं, अपनों को नवाज रहे हैं, किसी गरीब आदमी को नहीं दे रहे। वाक़या इंतजामी की नाअहली के बायस पेश आया। रमजान पैकेज में 3 थैले के उसूल के लिए आवाम परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक काशिफ, JTV न्यूज़, चिश्तियाँ। पंजाब में रमज़ान आटा पैकेज खवातीन के लिए भारी पड़ गया। तहसील कमालिया में खवातीन बच्चे ज़मीन पर लिटाकर कतार में लगने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानेंगे नदीम अब्बास कमर से। जी नदीम अब्बास, बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से गरीब और नादार लोगों में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे साथ एक बुजुर्ग खातून है, आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। निक्के निक्के बाल पोतरे में गरीब नहीं है, किराए से बैठे और मैं अल्लाह वास्ते कर दे मेरी अर्ज़ोई सुन लो, मैंने आटे दे। जी, जैसा कि इनका कहना है कि आटे का हसूल बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि वो हम जैसे नादार लोगों का ख्याल रखे और हमें आटे की फराहमी यकीनी बनाए। ज़फ़रवाल में रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम शुरू हो गई। ज़फ़रवाल में 3 सेल पॉइंट पर आवाम के सर ही सर नजर आने लगे हैं। मज़ीद जानेंगे कलीम कुरैशी से। कलीम, बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला था वो आज बाकायदा ज़फ़रवाल में शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में, जहाँ पर लोगों को हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 किलो बैग का आटा जो है वो मुफ्त दिया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इस वक्त 3 पॉइंट लगाए गए हैं, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर फ़रूक आज़म और ADC-R जो है वो बज़ाते खुद विज़िट कर रहे हैं और लोगों को मुफ्त आटा जो है वो दिलवा रहे हैं। सबसे जो बड़ा इशू है वो यहाँ पर इंटरनेट इशू आ रहा है। इंटरनेट ख़राब होने की वजह से यहाँ पर जो है वो लोगों को कई कई घंटे जो है वो कतारों में आटे के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। जी। और खानेवाल की तहसील जहानिया में रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आटे की तकसीम शुरू हो गई। हुकूमती स्कीम इब्तिदा में ही आवाम के लिए रुसवाई का बायस बनने लगी है। ख़वातीन और मर्द तवील क़तारों में लगे रहने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानेंगे मलिक सज्जाद हुसैन से। जी मलिक सज्जाद, बताइए। ये हुकूमत पंजाब की तरफ से मुफ्त आटा स्कीम के पॉइंट तो बन चुके हैं, मगर अब वहाँ पॉइंट पर आटा जो है वो मनपसंद लोगों को दिया जा रहा है, जबकि गरीब लोग सुबह के आए हुए हैं, उनको आटा नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि जिसका फ़ोन आता है उसको ये आटा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप? सवेरे आन के खलियां बच्चे छड़ के ना आटे का मुँह मिला, निके निके बच्चे ने मुँह मिला जाले दे के पूरा करिए। सन कह सुबह आए 3-3 4-4 थैलियां दे जाते ने। इनको जो आटे की तरतीब के लिए इंतजामिया जो है वो अपना एक नुमाइंदा भेजे जो इनको तरतीबवार और बगैर सिफारिश के आटा मिल सके। जी। और उधर चुनिया में रमज़ान की आमद से कबल ही आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। सरकारी आटे पर प्राइवेट अफराद ने कब्जा कर लिया।
कब्जे की वीडियोस वायरल होने लगी हैं। बासर अफराद अपनी मर्जी से ट्रक से आटा बांटने लगे। शहरी हाथों में पैसे लिए मुंह तकते रहे। शहरियों ने डीसी कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। और उधर चिश्तिया में मुफ्त आटा सेल पॉइंट पर भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से 3 खवातीन बेहोश हो गईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अफरा तफरी के दौरान खवातीन गिर गईं। लोगों ने पांव तले रोंद डाला। एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इंतजामिया ने तीनों खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अहमदपुर शर्किया में रमज़ान आटा पैकेज मसाइल में घिर गया है। सुबह से आए शहरी कतारों में लगे लगे रुल गए। शहरियों ने आटा पॉइंट्स की तादाद बढ़ाने का मुतालबा किया है। मजीद जानेंगे आसिफ आवान से। जी आसिफ, बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से शहरियों को सस्ता रमज़ान पैकेज जो दिया गया है आटे का, वो हुकूमत जो है आटा फराम करने के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाई बताइएगा, सुबह से आटा नहीं मिल रहा, क्या मुश्किलात हैं? सवेर आटा मिलता नहीं पे, परेशान ऐसे किरल ऐसे दुकान वाले को वादे से दुकान वाला दे हुकूमत पुछे नहीं सारे को लटा और पुछे से बाद है देसों ना किराया हुआ दिन हुकूमत भरे सारे को लेने कहना। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरी का कहना है कि सुबह से हम आए हैं और लाइनों में खड़े हैं, अभी तक जो है ना आटा नहीं दिया गया। काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि आटे की फराहमी को यकीनी बनाए। और उधर खानेवाल में रमज़ान से कबल ही खजूर के निर्ख भी बढ़ा दिए गए। 400 रुपये में मिलने वाली खजूर 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। ख़रीदार कीमत सुनकर खाली हाथ लौटने लगे हैं। मज़ीद जानेंगे सईद भट्टी से। जी सईद भट्टी। जी बिल्कुल, देखिए माह सियाम की आमद से कबल ही जो है महंगाई का तूफान जो है मार्केट में पहुंच चुका है। हर चीज़ की कीमतें डबल हो चुकी हैं। अगर हम बात करें खजूर के हवाले से, तो खजूर की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया है। 400 रुपये किलो मिलने वाली खजूर जो है वो इस वक्त 800 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। इस वक्त एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते जी बताइएगा, रमज़ान से कबल ही ये खजूरों के रेट बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जब तक माफिया कंट्रोल में ना हो, वो चीनी का हो, घी का हो, खाद का हो, इवन के ये जो घर में रमज़ान शरीफ में इस्तेमाल होने वाली खजूरें हैं इनका हो, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं होगी। शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इंतज़ामिया को फील्ड के अंदर भेजे और यहाँ पर जो रेट है उनको कंट्रोल के मुताबिक फ़रोख्त करने के ऊपर यकीनी बनाया जाए। जी। और शकरगढ़ में लगी अनोखी शर्त। मजाक मजाक में नौजवान ने 50 किलो चीनी से भरी बोरी उठाकर 15 किलोमीटर पैदल सफ़र का चैलेंज पूरा कर लिया। फहद रियाज स्टॉप से 15 किलोमीटर दूर शकरगढ़ पहुंच गया। शर्त मुकम्मल हुई तो शहरियों ने 25,000 रुपये नकद देने के साथ दाद भी दी और गुलदस्ते पहनाए। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। दीगर अवामी मसाइल की बात करेंगे। सखर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली के बायस पानी सप्लाई की पाइपलाइन टूट गई। ज़ेर तामीर इमारत के पिलर के बायस पानी की पाइपलाइन टूटी। मजीद जानेंगे केबी शेख से। जी केबी शेख। जी बिल्कुल, यहाँ पर सखर म्यूनिसिपल और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली की वजह से शहरियों के जो गैर कानूनी ज़मीन पर तामीरात करा दिया गया है, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल का जो पानी जाता है, जो शहरियों को फराहम कर दिया जाता है, उस डैमेज की वजह से गुज़श्ता एक हफ्ते से यहाँ पानी जहाँ पर जो नहीं मिल रहा है। जिस हमारे साथ एक शहरी, हमसे भी पूछते हैं कैसे सखर में कितने दिन हो गए हैं जो पानी भी मुअत्तल है? 4 दिन से सखर का पानी बंद है। म्युनिसिपल इंतजामिया, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मुतल्लिका अफसरान की नाअहली के सबब ये काम हुआ है। जी बिल्कुल, यही कहना है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग के ऊपर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। जी। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में जाँ बहक को लोडर गाड़ी में अस्पताल पहुंचाने की GTV की खबर पर नोटिस ले लिया गया है। सिंध हुकूमत ने तालका अस्पताल काजी अहमद से रेस्क्यू 1122 सर्विस का आगाज़ कर दिया। मजीद बताएंगे याहिया भट्टी। जी याहिया, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, एक बार फिर GTV न्यूज़ बना है, आवाम की आवाज़
4 रोज कबल काजी अहमद तालका अस्पताल में एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से नौजवान की जो लाश है वो लोडर गाड़ी पर ले जाने की खबर GTV न्यूज़ ने नशर की थी, जिसके बाद सिंध हुकूमत और महकमा सेहत सिंध जाग गया है और तालका अस्पताल काजी अहमद में 1122 सर्विस का जो है वो आगाज़ हो रहा है। यहाँ पर MS काजी अहमद अस्पताल हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह के लिए 1122 की सर्विस शुरू की जाएगी, विद इन वीक इंशाल्लाह ताला यहाँ पे शुरू की जाएगी। जी, जैसा कि आपने MS की बात सुनी, यहाँ पर जो काजी अहमद तालका अस्पताल में एम्बुलेंस की जो सहूलत ना होने की वजह से आवाम को परेशानी का सामना था वो अब नहीं करना पड़ेगा। जी, और अब दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। कराची को K4 मंसूबे के जरिए पानी की फराहमी शुरू न हो सकी, जंग-ए-शाही के करीब पाइप और सामान चोरी होने लगा। घारो पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद जानेंगे महेश्वरी से। जी महेश, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची को पानी फराहम करने के लिए जो 25 खरब रुपए का जो मंसूबा शुरू किया गया था K4 लाइन के ज़रिए जो कराची को पानी फराहम करना था, लेकिन 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ये जो K4 मंसूबा इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सका है। यहाँ पे जो छोड़े गए पाइप, जो बड़े बड़े पाइप थे, वो भी इस वक्त तो चोर लेके रफू चक्कर हो चुके हैं, जिसके खिलाफ जुंगशाही थाने पे जो दो चोरों के खिलाफ FIR दर्ज की कर ली गई है। पनो महेश्वरी हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि मर्दान में कब्जा माफिया शेर हो गए हैं। अपना बंदा भर्ती ना करने पर स्कूल को ताला लगा दिया। जमीन मालिक के मुताबिक स्कूल को बने हुए 2 साल हो गए, अभी तक क्लास 4 नौकरी नहीं दी गई। जमीन मालिक के मुताबिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनके साथ जमीन देने पर क्लास 4 भर्ती का मुआहदा किया था। और हुकूमती वादों से मायूस कोहाट के शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत स्मॉल डैम की तामीर शुरू कर दी है। डैम की तामीर में 40 लाख का खर्चा आएगा। शहरियों का कहना है कि मजबूर होकर कदम उठाया, अब पीछे नहीं हटेंगे। मजीद जानेंगे अल्लादाद बंगश से। जी अल्लादाद, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोहाट के एक इलाका शुमारी पयान में मौजूद हूँ, जहाँ पर आवाम ने अपनी मदद आप के तहत स्मॉल डैम की तामीर शुरू की हुई है। इस हवाले से यहाँ पर समाजी कारकुन मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी, हम यही कहना चाहेंगे अल्लादाद भाई कि यहाँ पे पानी का बहुत सख्त तकलीफ है, गाँव वाले सब परेशान है, बल्कि इस डैम से हमारे को इंशाल्लाह बहुत ज्यादा पैदा मिलेगा, गाँव भी आबाद हो जाएंगे। उस पे जो कुएं हम लोगों ने खोदे वो भी सूख चुके हैं, उसके अंदर भी पानी नहीं है। अभी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, जैसे ये पानी इसमें जमा होएगी तो इंशाल्लाह पूरे गाँव के अंदर जब कुआं खोदेगा तो इंशाल्लाह पानी ठीक ठाक होगी। जी नाज़रीन, ये हुकूमत से भी अपील करते हैं कि वो इस डैम के लिए हमारे साथ मदद करें। जी, और अब आपको बताएं कि बाजोड़ में ज़िले इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस के इश्तिराक से पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। रंगारंग तकरीब बाजोड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खार में मुनक़िद की गई और फेस्टिवल में बाजोड़ की तमाम तहसीलों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हबीबुल हक। कबायली जिला बाजौड़ में पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2023 इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में जिला बाजौड़ की तमाम तहसीलों से क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और दीगर अहम खेलों की 500 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया और फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। इख्तितामी तकरीब में ऑफिशियल, जिले इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज के अहदेदारान ने शिरकत की। आखिर में मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद को इंतहाई मुफीद और खुशैन करार दिया। और खानेवाल में जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद 3 रोज़ा जश्न बहारा मेले में तफरी के लिए पहुंच गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद अब्बास भट्टी। खानेवाल में मौसम बहार की आमद का मुनफरिद और खूबसूरत अंदाज में इस्तकबाल करने के लिए 3 रोज़ा जश्न बहारा मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने कर दिया है। जश्न बहारा मेले में सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा सरकारी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहरियों का कहना था कि खानेवाल में रंगारंग जश्न बहारा मेले का इनेकाद ज़िले इंतजामिया का अहसन इक़दाम है। महकमा ज़राअत ने बहुत खूबसूरत यहाँ पे स्टॉल अरेंज किया है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ पौधों की वैरायटी शो की हुई है। जश्न बहारा की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी, जबकि मेले में फैमिलीज के लिए फूड स्ट्रीट और खवातीन के लिए मीना बाजार भी कायम किया गया है। इसके अलावा म्यूजिकल नाइट प्रोग्राम और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का खुसूसी एहतमाम किया गया है। कैमरामैन तलहा मंसूर के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल।
और रोंती से बाजियाब चिन्यूट के धोलजी सादिकाबाद में नाश्ते के बाद घरों को रवाना हो गए। साबिक एमपीए मुमताज़ अली खान चांग ने ढोलचियों को नाश्ता कराया। बाजियाब होने वाले ढोलचियों को सराय की अजरक का तोहफा भी पेश किया गया। और लकी मरवत में नौकरी के तनाज़े पर चचा ने सब डिवीज़न पुलिस एहलकार भतीजे को कत्ल कर दिया। मुलजिम का 8 साला बेटा मुनीर भी फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल उमर फारूक का चचा से नौकरी पर तनाज़ा था। पुलिस ने मकतूल की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। और लोधरा में धुंध के बायस मुसाफिर वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली टकरा गई। हादसे में 3 मुसाफिर जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू रजाकारों के मुताबिक हादसा नूर शाह नाल शुजाबाद रोड पर पेश आया। कमालिया में शोहर से झगड़े के बाद बीवी ने खुद और 7 साल की बेटी को तेजाब पिला दिया। वाक़े में खातून जाँ बहक हो गई। बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मियाँ बीवी में माली हालात के बायस झगड़ा रहता था। तलबा और तालिबात के फ़न को उजागर करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में लिटरेरी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल का इफ्तिताह कमिश्नर साहिवाल ने किया। देखिए साहिवाल से विल्सन रजा की ये रिपोर्ट। तलबा और तालिबात की ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में लिटरेरी फेस्टिवल में साइंस, अदब, फलसफा, मजहब और तारीख से मुताल्लिक किताबें तलबा और तालिबात की तवज्जो का मरकज बनी रहीं। आज यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के अंदर आर्ट एग्जीबिशन और बुक फेयर किया गया है, जिसका मकसद ये है ताकि पूरे साहिवाल को और यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के जो टैलेंट है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनका एक टैलेंट जो है आर्ट है, उसको नुमाया किया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम का इनेकाद किया है, आर्ट एग्जीबिशन, जो कि आप इधर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में ज़ेरे तालीम तलबा और तालिबात गैर निसाबी सरगर्मियों के नक़ाद पर खुश और हल्ला गुल्ला करते नजर आए। कैमरामैन खुरम वसीम के साथ विल्सन रजा, GTV न्यूज़ साहिवाल। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जश्न बहारा फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में हुई। देखिए मीरपुर में जश्न बहारा फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में ये इफ्तिताही तकरीब नकद हुई है, जिसका इफ्तिताह जो है वज़ीर फ़िज़िकल प्लानिंग चौधरी यासर सुल्तान ने किया है। बच्चे बड़े यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। स्कूल कॉलेज़ के तलबा ने यहाँ पर जो इफ्तिताही तकरीब है उसमें अपने अपने जो खेल हैं वो पेश करके इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगा दिए हैं। ज़िले इंतज़ामिया सिविल सोसाइटी भी आज यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। 18 और 19 तारीख को बड़े जो खेल हैं, जिसमें नेज़ाबाजी है, कबड्डी है, मवेशियों की नुमाइश भी होगी। इस दौरान शटल सर्विस एक चलाई जाएगी, जिसमें जो सयाह यहाँ पर आएंगे उनको मीरपुर शहर के जो तारीख़ी मकामात हैं उनकी सैर करवाई जाएगी। इस जो ये मेला है, ये फेस्टिवल है, इसका आगाज़ आज मीरपुर में हो चुका है। जी, खबरें हैं भी और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। खानेवाल की तहसील मियां चुन्नू में बारिश से गंदम की फसल बुरी तरह मुतासिर हुई। काश्तकारों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो रवां बरस गंदम का बुहरान पैदा हो सकता है। मजीद जानेंगे सज्जाद बलोच से। जी सज्जाद। साउथ पंजाब के शहर मियां चन्नू में भी गुज़श्ता रोज़ दीगर शहरों की तरह मूसलाधार बारिश और आंधी का सिलसिला जो है वक्फे के साथ जारी है। और मैं बताता चलूँ, इस मूसलाधार बारिश और आंधी के बायस जो गंदम की जो फसल है वो शदीद मुतासिर हुए। शहरी जो है वो किसान जो है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों और किसानों की तरफ से ये खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि यही सूरत हाल रही और बारिश का सिलसिला ना थम सका तो इस साल जो है वो गंदम का बुरहान पैदा हो सकता है। जबकि किसानों की तरफ से वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से ये अपील की गई है कि जो गंदम के रेट के साथ साथ उनको मजीद जो है उनके जो रिलीफ फराहम किया जाए ताकि वो परेशानी का ज़ाला हो सके। जी, और अब आपको बताएं कि खैरपुर के शहर गुम्बट में लाल लाल खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरीज की फसल पककर तैयार हो गई है। स्ट्रॉबेरीज गुम्बट के कच्चे के इलाके भारो डेरों में बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है। रिपोर्ट कर रहे हैं सिराज अब्बास।
स्ट्रॉबेरी की फसल मुल्तान के बाद अब सिंध में भी काश्त होने लगी। 4 माह की सख्त मेहनत के बाद मोहब्बत रंग का फल पककर तैयार हो गया। कठिन मीठी स्ट्रॉबेरी बच्चों और बड़ों में बहुत पसंद की जाती है। हम बहुत दूर से आए हैं और इसकी बहुत जायका अच्छा है और हमने पहले सिर्फ देखा था और हमने अभी 1 एकड़ उगाया है। उसमें 1 एकड़ में हमारा 9 लाख का खर्च हो गया है। हम घूमने आए और स्ट्रॉबेरी खाने आए। इस फसल पे मजदूर जो है वो बहुत मेहनत करते हैं। मुनासिब पैकिंग और खास मंडी न होने की वजह से आलमी मंडी में हमारे मुल्क की स्ट्रॉबेरी नहीं जाती। किसानों को कहना है कि इस सिलसिले में हुकूमत उनकी मदद करे। और लोअर चित्राल में तवील अरसे के बाद मेले शुरू हो गए। जश्न चित्राल में फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, मैराथन समेत दीगर खेलों के मुकाबले भी शुरू हो चुके हैं। गुल हम्माद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। चित्राल में तवील अरसे के बाद एक बार फिर जश्न चित्राल का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताई तकरीबात के मौके पर तमाम टीमों की खिलाड़ियों ने मार्च पास किया, जबकि इसके स्कूल की नन्ही परियों ने नहायत खूबसूरत अंदाज में तमाशाइयों को खुशआमदीद कहा। जश्न चित्राल में वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट के 9 टीमें हिस्सा ले रही है, जबकि मैराथन रेस, रस्साकशी और पोलो के भी 2 टीमें हिस्सा लेंगी। इसके अलावा दबीसर गर्मियों में क़िराअत, नातवानी, तकारीर, कौमी नगमों और मुशायरे के भी मुकाबले होंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चित्राल ने इन खेलों पर आज़ार ख्याल किया। इस इवेंट का मकसद यही है कि चित्राल के स्टूडेंट्स को सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया जाए। चित्राल में पहली बार चित्राल स्काउट, चित्राल पुलिस, चित्राल लेवीज, सिविल डिफेंस, पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सियाहत, महकमा तालीम, तहसील म्यूनिसिपल इंतजामिया और दीगर महकमों की टीमें भी मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रही हैं। इन खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अपना लोहा मनवाने का बेहतरीन मौका मिलेगा, जबकि दूसरी जानिब रस्साकशी और पोलो जैसे रवायती खेलों से सियाहत भी फरोग पाएगी। इलाकाई बुलेटिन से इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।